है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इन दिस टिश्यू द सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज होती है इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड विद अ नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस है जो सेल सिक्रीट करती हैं, और जो मैट्रिक्स होता है वो जनरली प्रोटीन फाइबर्स कंसिस्ट करता है। दीज प्राइमरीली एक्ट एज अ बाइंडिंग एंड पैकिंग। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्शन का काम करेगा, कनेक्ट करके रखेगा सेलों को, ठीक है। तो बाइंडिंग और पैकिंग द टिश्यू बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दो मे बी मॉडिफाइड टू हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे स्केलेटल होता है, ठीक है, बॉडी का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ब्लड है वो मटेरियल्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ जो होता है वो भी मटेरियल को बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें सेल्स जो होती हैं और फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं। इसको हम लूजली अरेंज है, इसके अंदर 2 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं। एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं और एक हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम एरियोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं विद इन द स्पेस, जिसको हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। दैट्स वाई दिस कॉल्ड द एरियोलर टिश्यू। एग्जाम्पल, एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो स्किन, बीनीथ द स्किन पाए जाते हैं। इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। ये एपिथीलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो 3 टाइप्स की सेल्स कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ फाइब्रोब्लास्ट जो कि प्रोड्यूस करेंगी और सिक्रीट करेंगी फाइबर्स को। सेकंड इज़ मैक्रोफेजेस जिसको हम हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। मैक्रोफेजेस को हम हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं जो फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। और मास्ट सेल्स जो होते हैं जिसको हम मैकेनोसाइट्स भी बोलते हैं, वो क्या करती हैं? हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं। इम्यून सिस्टम में बेसिकली इनका रोल होता है। डायग्राम से बात करें तो देखो, मास्ट सेल हो गई, ठीक है, और ये क्या होगी? मैक्रोफेजेस होगी जो फैगोसाइटिक इन नेचर है। फाइब्रोब्लास्ट विच सिक्रीट्स फाइबर्स और प्रोड्यूस फाइबर्स, इसके अंदर आते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 टाइप्स के फाइबर्स जनरली होते हैं, वाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। तो येलो फाइबर्स जो होते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, और जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फाइबर्स हैं कोलेजन फाइबर्स। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है ये भी स्किन के बीनीथ ही होता है, स्किन के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है, जैसे एरियोलर पाया जा रहा था। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इसकी सेल्स क्या करती हैं? फैट्स, वसा को स्टोर करके रखती हैं बॉडी में। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जैसे हम खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स एक्सेसिव अमाउंट्स में होते हैं जो बॉडी इमीडिएट यूज़ नहीं कर पाती, तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इन टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब नीड हो तो वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैट्रिक्स इज विद लार्ज नंबर ऑफ ओवल और राउंडेड फैट सेल्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं तो टिश्यू सेल्स से बने होते हैं। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें फैट सेल्स होंगी। फैट सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? एडिपोसाइट्स बोल रहे हैं, हैविंग फैट ग्लोब्यूल्स एंड फैट ड्रॉपलेट्स। डायग्राम की बात करें तो फैट स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे फैट स्टोर होगा। हर सेल्स का न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए हम इसको डेंस बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स जो होता है या तो रेगुलर पैटर्न शो करेगा या इरेगुलर पैटर्न शो करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रोज में अरेंज होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं। दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, ये रेगुलरली अरेंज हैं, रोज में अरेंज हैं, ठीक है। किसके बीच में? पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं।
फॉर एग्जाम्पल टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स जो होगा वो मसल को बोन से अटैच करके रखेगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है मसल टू बोन अटैचमेंट। जबकि जो लिगामेंट होगा वो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करके रखेगा, इसलिए लिखा है बोन टू बोन अटैचमेंट। जो टेंडन्स होते हैं उसको हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं उसको हम येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इससे पहले मैंने बताया जो येलो फाइबर्स होते हैं उसमें इलास्टीन प्रोटीन होती है, तो लिगामेंट में इलास्टीन प्रोटीन हुई, तो इसकी वजह से लिगामेंट जो होता है उसमें हाई इलास्टिसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू टेंडन्स। तो टेंडन्स में लो इलास्टिसिटी होती है और लिगामेंट्स में हाई इलास्टिसिटी होती है। क्लियर? अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मेनली हम कोलेजन की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, रेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन। जैसे हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे देखो ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जब हमने डेंस रेगुलर की बात करी थी तो उसमें कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज थे बिटवीन दी फाइबर्स बंडल्स के बीच में। यहाँ पे देखो ये इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।